नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जंगलराज वाले बयान पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पलटवार। प्रधानमंत्री जी बताए वो किस जंगलराज की बात करते हैं। बिहार में एनडीए की भी रही है सरकार, स्थिति स्पष्ट करें प्रधानमंत्री जी। पीएम मोदी कब क्या बोल जाते हैं ये किसी को पता नहीं। 400 सीटों के दावे को भी स्पष्ट करें प्रधानमंत्री जी। बिहार में प्रधानमंत्री जी जितनी बार आए लेकिन बिहार के लोगों से वादा करते हैं उसको कम से कम झुटलाए ना। जनता इन वादों से अब ऊब चुकी है। सीबीआई ईडी पर बोले सलमान खुर्शीद, हम चाहते हैं एजेंसी निष्पक्ष हो, किसी पर ऐसा ना तो दबाव हो ना किसी को टारगेट किया जाए। जांच एजेंसियों का सम्मान होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जांच एजेंसियों पर कोई दबाव ना डाले। इंडिया में हूँ तो दो चीज़ जरूर दिखाई देता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में जंगल बिहार की कांग्रेस पार्टी का नहीं वो तो दिखती है, कांग्रेस उनको दिखती है। और एक बिहार में जंगल राज। अच्छा, बिहार में जंगल राज। देखिए, प्रधानमंत्री अपने पे उंगली उठा रहे हैं या किसी और पे उठा रहे हैं। वो कांग्रेस पे उंगली उठाते हैं तो हम उसका जवाब देंगे और देते रहेंगे। लेकिन बिहार में अगर जंगल राज की वो बात करते हैं तो बिहार में जंगल राज जो अपने नेतृत्व में उनको जंगल राज मिला है उसकी बात करते हैं या वो किसी और जंगल राज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री समय समय पर किस विषय पर क्या कहना चाहते हैं और क्या कह बैठते हैं ये बात कोई स्पष्ट नहीं है। कल जंगल राज था या आज जंगल राज है? सर सामने भी तो स्पष्ट कर दें। जंगल राज कल था या आज है, इसको स्पष्ट कर दें। कांग्रेस आ गई है या आ रही है, इसको स्पष्ट कर दें। 400 सीटें उनकी आ रही हैं तो आगे तो फिर कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। लेकिन वो कहते ये हैं कि 400 सीटें हमारी आ रही हैं और कांग्रेस आकर ये करेगी, कांग्रेस आकर ये करेगी। वो तो ये भी नहीं कहते कि कांग्रेस को मत आने दो, वो तो ये कहते हैं कांग्रेस आ रही है और आएगी तो ये करेगी। कल पटना में प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं, रोड शो भी कर चुके हैं पटना में। क्या लगता है कि जब इतने आश्वस्त हैं तो फिर पीएम को रोड शो करनी पड़ रही है, बार बार बिहार आना पड़ रहा है? नहीं, वो बिहार आ रहे हैं तो इससे आपको इससे क्या शिकायत हो सकती है? एक प्रांत में प्रधानमंत्री आ रहे हैं बार बार, तो वो तो इसीलिए आ रहे होंगे कि या उनको ऐसा लगता है कि बिहार उनसे बड़ा प्यार करता है और बिहार से ये कहना कि हम आपको एक नया एयरपोर्ट दे देंगे, हम आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे देंगे, हम एक स्मार्ट सिटी पटना में बना देंगे, हम आपको एम्स को और अपग्रेड कर देंगे और एक और जगह आपको एम्स दे देंगे। ये सारी चीज़ जो प्रधानमंत्री कह के जाते हैं और उस वायदे पर फिर कुछ होता नहीं, तो अगर उनको यही अच्छा लगता है कि एक ही बात को जाके बार बार दोहराएं और बार बार झुटलाएं, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो इसमें हमको क्या शिकायत हो सकती है? आप लोगों ने जांच एजेंसियों पे सवाल उठाए तो बीजेपी कह रही है कि दरअसल 4 चरणों में जो रुझान आ रहे हैं उससे बौखलाहट में आप लोग चाहते हैं कि जांच एजेंसियाँ बंद हो। नहीं, कि हम क्या चाहते हैं कि 4 चरणों में ना हो चुनाव। हम क्या चाहते हैं वो बात पुरानी हो गई। 4 चरणों में बात 7 चरणों में चुनाव होने थे। जांच एजेंसियों को लेकर हाँ, जांच एजेंसियों पर आपने सवाल उठाए थे कांग्रेस ने। नहीं तो ऐसा है, सीबीआई ईडी ने सिर्फ हम पर नहीं प्रहार किए हैं, आप पर भी प्रहार किए हैं। आप कम से कम अपने साथियों को तो मत छोड़ दो, हमारे साथ आप सहानुभूति दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन कम से कम अपने मीडिया के लोग। आज हम क्या कहते हैं, क्या एजेंसी होनी चाहिए, क्या एजेंसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार के गोद में कोई एजेंसी नहीं होनी चाहिए। एजेंसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई हो, कोर्ट हो, जो भी हो, उसको स्वतः अपना काम करने का अधिकार होना चाहिए, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। सम्मान के साथ, क्योंकि वो एक स्तंभ होते हैं, वो लोग सब स्तंभ होते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, हमारे संविधान का एक स्तंभ होते हैं। इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे और कोई उस पर दबाव ना डाले, दबाव डालकर उनसे काम ना कराए। हम सिर्फ इतना कहते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कहते असम नहीं। के सीएम ने कहा है कि 4 जून के बाद कांग्रेस 2 भागों में टूट जाएगी और राहुल गांधी दोनों जगह से हार जाएंगे चुनाव। अब वो भविष्यवाणी करते हैं, अगर वो एक बहुत पहुँचे हुए आदमी हैं, भविष्यवाणी उनकी का कुछ महत्व है, तो 4 तारीख को पता चल जाएगा कौन टूट रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन रह रहा है, कौन जा रहा है, वो सब 4 तारीख को पता चल जाएगा। वो क्यों आके बार बार ये कह रहे हैं? वो ये क्यों नहीं कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है
और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है और जनता इतनी परेशान क्यों है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, इतनी महंगाई क्यों बढ़ी है, ये नहीं कहते। अभी भी ये नहीं कहते कि 4 तारीख को महंगाई समाप्त हो जाएगी, अभी भी नहीं कहते कि 4 तारीख को बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी, महिलाओं का उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा, आपको आपकी चिंता परेशानी सब समाप्त हो जाएगी। ये क्यों नहीं कहते हैं? अगर वो ये कहते तो कम से कम जनता उनकी बात तो सुनती। ठीक है सर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।